कैसी हो सुमित्रा चाची? मैं तो ठीक हूँ कमला, तू बता कैसी है? चाची सुनना है भाभी के पैर भारी है, कौन सा महीना लग गया? अरे कमला वहीं खड़ी खड़ी पूछती रहेगी, आकर बैठेगी भी। 9वां महीना लग गया है बहू को, अब तो खुशखबरी किसी भी दिन आ सकती है। अरे वाह चाची, इतनी जल्दी 9 महीने गुजर गए और पता भी नहीं लगा। अब तो इस घर में किलकारियाँ गूंजेंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे भी बहुत दिन से इंतजार था कि कब हमारे घर में एक नन्हा सा मेहमान आएगा। मेरी तो आंखें तरस गई थी अपने पोते का चेहरा देखने के लिए। ना जाने कितने सपने सजोए हैं मैंने अपने पोते की खुशी में। मैंने तो अपने पोते के लिए अच्छी अच्छी ड्रेस, खिलौने, कपड़े, ना जाने क्या क्या खरीद के रखा है अभी से। अरे चाची, क्या तुम्हें पक्का पता है कि तुम्हें पोता ही होगा? भगवान ना करे अगर तुम्हारे घर में पोती हो गई तो। अरे कमला कैसी बातें कर रही है तू, शुभ शुभ बोल। और वैसे भी मुझे पक्का यकीन है कि मेरी बहू मुझे पोते का मुंह ही दिखाएगी। और वैसे भी मुझे पक्का यकीन है कि मेरी बहू को पहली औलाद बेटा ही होगी। अरे चाची, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, तुम तो नाराज हो गई। आज के जमाने में बेटा बेटी में फर्क कौन करता है? और वैसे भी तुम्हारा तो इतना बड़ा परिवार है, वैसे ही बेटियां कम है तुम्हारे परिवार में। अगर तुम्हारे घर में कोई लक्ष्मी आएगी तो अच्छा ही होगा ना। यही चाहती है क्या तू कि हमारे घर बेटी पैदा हो और मैं अपने पोते का चेहरा देख पाऊँ? मेरा भगवान मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो मुझे पोता ही देगा। और देख लेना, जिस दिन मेरे घर में पोता हुआ ना, पूरे शहर में लड्डू बंटवाऊंगी। एक टोकरी लड्डू स्पेशल तेरे घर भिजवाऊंगी। अरे चाची, ये तो आपका बड़प्पन है। बेटा हो या बेटी हो, मुझे तो दोनों में खुशी होगी। वैसे ये तो बताओ कि हमारी देवरानी है कहाँ? कर रही होगी आराम अपने कमरे में, और कहाँ होगी? अरे पूजा बेटा, तो बाहर क्यों आ गई? अगर तुझे कुछ चाहिए था तो मुझे बता देती। अरे नहीं मम्मी जी, बस मेरा थोड़ा सा घूमने का मन था तो मैं इसीलिए बाहर चली आई। बाहर आकर देखा कि दीदी आई है तो सोचा यहाँ बैठ जाती हूँ थोड़ी देर। हाँ हाँ पूजा, क्यों नहीं, बहुत अच्छा किया तुमने। वैसे भी मेरा बड़ा मन था तुमसे मिलने का। और बताओ पूजा, तबीयत कैसी रहती है तुम्हारी? बस दीदी, तबीयत तो ऐसी ही रहती है। पूरे 9 के 9 महीने ऐसे ही गुजर गए, ना तो कुछ खाने का मन करता है, बस उल्टियाँ लगती रहती हैं। ये तो बता पूजा कि तेरा क्या खाने का मन करता है? दीदी मेरा तो ना तीखा खाने का बड़ा मन करता है। ये जब भी बाहर जाते हैं तो मैं तो इनसे फास्ट फूड ही मंगवाती हूँ। अरे पूजा, फिर तो तुम्हें लड़की ही होगी, देख लेना तुम। कमला तुम फिर से शुरू हो गई। जब मैंने तुमसे कह दिया कि मेरे घर में पोता होगा तो पोता ही होगा। क्यों तुम मेरी बहू का मन भटका रही हो ऐसी ऐसी बातें करके? लेकिन मम्मी जी, बेटा हो या बेटी क्या फर्क पड़ता है? पहला बच्चा तो बराबर ही होता है ना। एक माँ के लिए तो बेटा हो या बेटी दोनों एक ही बराबर होते हैं। 9 महीने एक माँ अपने बेटे को कोख में रखती है और 9 महीने ही बेटी को। और डिलीवरी के वक्त जो तकलीफ होती है वो भी दोनों में सेम ही होती है ना मम्मी जी, तो फिर उनमें फ़र्क कैसा? और वैसे भी बेटा बेटी तो भगवान के हाथ में है ना मम्मी जी, इंसान के हाथ में तो नहीं। अरे बहू, क्या तू भी इसकी बातों में आ गई? मैंने तुझे पहले ही कहा था ना कि तुझे बेटा ही होगा, देख लेना। मेरा अंदाज़ा कभी गलत नहीं निकलता। हमारे परिवार में शुरू से हर बहू को पहला बच्चा बेटा ही होता है। और देख लेना बहू, तुझे भी बेटा ही होगा। मम्मी जी, अगर बेटी हो गई तो क्या आप उसे अपनाएंगी नहीं? उसे कभी गोद में नहीं लेंगी, पोते की तरह खिलाएंगी नहीं? या फिर अगर बेटी हो गई तो वो आपके परिवार की नहीं होगी? ये कैसी बातें कर रही है तू बहू? अच्छा दीदी, आप सब बैठो, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपने हमारी कहानी में देखा कि कैसे एक सास अपनी बहू के होने वाले बच्चे को लेकर परेशान रहती है। वो चाहती है कि उसके घर में एक बेटा ही हो, लेकिन जब कमला आकर उसे बताती है कि तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा होगी तो वह नाराज हो जाती है। पूजा के आने के बाद माहौल थोड़ा और गर्म सा हो जाता है, लेकिन पूजा चाय का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। और फिर एक दिन वह समय आ जाता है जिस दिन पूजा एक बच्चे को जन्म देती है। तो आइए देखते हैं उनके घर में क्या पैदा हुआ है, बेटा या बेटी। अरे पूजा, मुबारक हो, बेटी हुई है। हाँ हाँ दीदी, आपको भी मुबारक हो, आप भी तो ताई जी बन गए हो। मैंने कहा था ना पूजा कि तुम्हें लड़की ही होगी, लेकिन तुम्हारी सास तो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उन्हें तो बस पोते पोते की रट लगा रखी थी। अरे दीदी, बेटा हो या बेटी, आते तो दोनों भगवान के घर से ही है ना। और फिर मम्मी जी का क्या है,
पालने तो हमें ही है। हमारे लिए तो बेटा हो या बेटी एक बराबर ही है। अरे चाची, मिठाई नहीं खिलाओगी क्या? मुंह मीठा तो कराओ। किस बात का मुंह मीठा कराऊं मैं तुम्हारा? अरे चाची, तुम्हारे घर बेटी आई है, लक्ष्मी ने जन्म लिया है। क्या तुम्हें इस बात की जरा भी खुशी नहीं है? काहे की खुशी और किस बात की खुशी मनाऊं मैं? हमारे घर में तो पहले बेटा होने की रीत थी, लेकिन पता नहीं इस बहू ने तो सारी रीत ही पलट दी। बेटी को जन्म देकर पूरे खानदान में हमारी नाक कटवा दी इसने। पता नहीं क्या खाया था इसने। अरे चाची, क्यों पूजा को ताने मार रही हो? बेटा बेटी तो भगवान के यहाँ से आते हैं। हाँ हाँ, इसी के नाम का हुआ है बस ये कि भगवान के यहाँ से आते हैं। पहले भी तो बहुएं थी हमारे खानदान में, सबको बेटा हुआ है, एक इसी को ही बेटी हुई है पहली। अब तो सारे मोहल्ले वाले हमारा मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे कि देखो बेटी हुई है इनके यहाँ पर। कितने अरमान थे मेरे मन में कि पोता होगा तो ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन इसने तो मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। लगता है इसके मायके में बेटी पैदा होती होंगी, इसीलिए तो इसने यहाँ पे बेटी पैदा की है। हमारे तो भाग्य ही फूट गए हैं। ना जाने किस घड़ी में हम इसे शादी करके लेकर आए थे। हमें क्या पता था कि ये सब रीत उल्टी ही करेगी। अरे चाची, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? एक माँ के लिए तो बेटा बेटी बराबर होते हैं। और फिर तुम एक बार अपने नजरिए से देखो, तुम भी तो एक औरत हो, जिसने इसे जन्म दिया है वो भी तो एक औरत ही है। अगर हर सास यही सोचने लगे कि मेरी बहू को बेटा हो बेटी ना हो, तो तुम ये बताओ चाची कि तुम अपने पोते के लिए बहू कहाँ से लाओगी? चाची, तुम्हें इस बात का दुख है कि तुम्हारे घर पोता पैदा नहीं हुआ, लेकिन क्या पता कि तुम्हारी पोती के पाँव शुभ हो, इसके आने के बाद इस घर में पोते की किलकारी भी गूंजने लगे। अरे कमला, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन क्या चाची, अब तो खुश हो जाओ। अरे कमला, मेरे बस कुछ अरमान थे अपने पोते को लेकर, वो तो अधूरे रह गए ना। अरे चाची, जो अरमान तुम अपने पोते की खुशी में पूरे करती, वो तुम अपनी पोती की खुशी में पूरी करो। क्या पता भगवान खुश हो जाए और फिर इस घर में एक पोता आ जाए। बच्चे तो भगवान का ही रूप होते हैं ना चाची। और वैसे भी किसी ने कहा है कि जिस घर में बच्चे हंसते हैं वहाँ पर भगवान बसते हैं। देख लेना चाची, ये लड़की एक दिन बड़ी होकर इस घर का नाम रोशन करेगी। उस दिन तुम कहोगी कि हाँ, शुक्र है भगवान ने मेरे घर में पोती पैदा की थी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।